Hello students, welcome to Meta Digital class. Today I am going to teach you about gender. आज का हमारा कॉन्सेप्ट है जेंडर. जेंडर मीन्स होता है लिंग और जेंडर की डेफिनेशन होती है जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, यानी वह संज्ञा शब्द जो हमें किसी नर अथवा मादा जाति का बोध कराते हैं वे जेंडर कहलाते हैं. इसके टाइप देखते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. जेंडर 4 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट है मस्कुलिन जेंडर. मस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग. और सेकंड है फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर मीन्स होता है स्त्रीलिंग. और थर्ड है कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग. और फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर मीन्स होता है नपुंसक लिंग. फर्स्ट देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर यानी इसमें वह संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं. जैसे राम, बॉय, ब्रदर, मैन, पीकॉक, हॉर्स, etc. ये सब मेल जाति के हैं और मैस्कुलिन जेंडर है वो हमें मेल जाति का बोध कराता है. सेकंड है फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग, यानी वह संज्ञा शब्द जो हमें किसी मादा जाति का बोध कराते हैं उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं. जैसे मीरा, गर्ल, वुमेन, बिच, पीहैन इत्यादि. इसी प्रकार से जैसे थर्ड है वो है कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर के अंदर क्या है कि वह संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध कराते हैं वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं. जैसे डॉक्टर, टीचर, चाइल्ड, गेस्ट, नाइबर etc. क्योंकि टीचर कोई मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. इसी प्रकार से डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. नेक्स्ट स्टूडेंट है तो स्टूडेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. चाइल्ड है, चाइल्ड मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. गेस्ट है तो गेस्ट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर मीन्स होता है नपुंसक लिंग, यानी वह संज्ञा शब्द जो हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं वो नपुंसक लिंग कहलाते हैं. और जितने भी मटेरियल नाउंस है वो सब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं. जैसे बुक है, पेन है, चेयर है, वुड है, ऑयल है, ये सब न्यूट्रल जेंडर के एग्जाम्पल्स है. और आगे देखते हैं हम कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर किस प्रकार से बनाया जाता है. तो जनरली इसके 3 तरीके हैं. फर्स्ट तो यह है कि जो डिफरेंट वर्ड होता है फर्स्ट तो, जैसे फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर, अंकल का आंट, नेफ्यू का नीस, सन का डॉटर, और डॉग का बीच, किंग का कवीन, इस प्रकार से. और सेकंड जो रूल है वो है कि जो मूल शब्द है उसके पीछे ESS जोड़ करके हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं. जैसे लाइन है तो लाइन के पीछे हमने ESS जोड़ करके लाइनेस, इसका फेमिनिन जेंडर बना दिया. इसी प्रकार से पोइट है तो पोइट के पीछे ESS जोड़ करके हमने पोइटेस बना दिया. तो पोइट मीन्स हो गया कवि और पोइटेस मीन्स होगी कवियत्री, यानी मूल शब्द के पीछे हमने ESS जोड़ करके फेमिनिन जेंडर बनाया है. और जो थर्ड है वो मूल शब्द का जो लास्ट का जो अक्षर है उसके पहले जो वोवल आता है उस वोवल को हटा करके पीछे ESS जोड़ करके हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं. जैसे हंटर है, HUNTER, हंटर मीन्स शिकारी. तो हंटर का अपन फेमिनिन जेंडर बनाएंगे ना तो हंटर में जो ई है वो ई ये वाला ई हट जाएगा और RESS हो जाएगा. HUNTRESS ये ई हट गया. इसी प्रकार से टाइगर है TIGER तो ये ई हट जाएगा और पीछे ESS लग जाएगा. जैसे TIGRESS
टाइग्रेस। टाइग्रेस मीन्स बाघिन। तो ये स्टूडेंट्स अपना जो जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अच्छे से समझ लिया है। एक बार मैं थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जेंडर मीन्स होता है लिंग। लिंग के माध्यम से ही हम स्त्री और पुरुष जाति का पता लगा पाते हैं। और जो जेंडर की डेफिनेशन है वो है जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, यानी वह संज्ञा शब्द जो हमें किसी नर अथवा मादा जाति का बोध कराते हैं उसे हम जेंडर कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर? जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मस्कुलिन जेंडर, पुलिंग। सेकंड है फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। और थर्ड है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग, जिसमें नर और मादा दोनों ही सम्मिलित होती है। और फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग। जितने भी मटेरियल नाउंस है, जितनी भी निजी वस्तुएं हैं, वो सब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आती है। अंग्रेजी व्याकरण के अंदर 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, जबकि हिंदी व्याकरण के अंदर 2 ही प्रकार के जेंडर होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आज का अपना जो कॉन्सेप्ट है जेंडर का वो एकदम क्लियर हो गया है। Our topic today ends here. Thank you, students.